मुरली, मुरली। मुरली, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा मुरली। मुरली, मुरली, मुरली उठो। मुरली मैं हूं ना। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ पे? कोई है यहाँ पे? मुरली, मुरली उठो। मुरली, मुरली सब ठीक है। मुरली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मुरली। जानवी जी, मुझे आपसे कुछ बताना है। हाँ, वो सब बाद में मुरली, हम बाद में बात करेंगे। मुरली, मुरली, इलेक्ट्रिक शॉक और अंदर पानी भरा हुआ है। सीपीआर देना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। मुरली, मुरली आंखें खोलो। मुरली, मुरली। छाती पे प्रेशर डालने से कुछ नहीं हो रहा। मुझे इसे मुंह से मुंह लगाकर ही सीपीआर देनी होगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मोहे प्रेमचंद जी ने यहाँ बुलाया है, दिख नहीं रहे। उनसे मोहे जानवी के किराए के घर के बारे में जरूरी बात करनी थी। हाउ रे हाउ। दिखाई नहीं देता क्या? हाँ? अभी ये जूस गिर जाता मेरे ऊपर, मेरी ड्रेस खराब हो जाती सारी। मिनट, तुम हो कौन और हमारे घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? तुम नौकर हो? नौकर हो तो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी है तुमने? लड़ी शक्ल से और पर्सनालिटी से तो तुम नौकर ही लग रही हो। हाँ, तुम ना। चुप करो रैना। ये मेरी मेहमान है। एक अतिथि के साथ बात करने का ये तरीका है तुम्हारा? दादाजी, क्या हो गया आपकी? आप आजकल कैसी संगत में है? हाँ, और इज्जत तो देखिए दादाजी आप। रहना, पहले इज्जत कमाना सीखो, फिर इज्जत की बातें करना। चली जाओ यहां से। क्षमा कीजिए शोभा जी, मेरी पोती जरा। नहीं नहीं प्रेमचंद जी, बच्चे हैं, गलतियां तो बच्चों से होती रहती हैं। हाउ रे हाउ। आप आइए ना। आइए आइए। बैठिए।
लीजिए पानी पीजिए। कहिए, कुछ जरूरी बात पूछने वाली थी आप मुझसे। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी जिस घर में रहे थे, हाँ, उसके मकान मालिक बंसीलाल जी को आज सुबह जब किराया देने गई तो पता चलो कि वो घर आपने खरीद लिया है। वही तो समझ में नहीं आ रहे, आप जितना इतना बड़ा आदमी हमारी इस छोटी सी कॉलोनी में घर काहे खरीदेगो? ये सब तो आर्य ने जानवी की मदद करने के लिए किया था। हे माँ भगवती, अब क्या कहूँ मैं इन्हें, सच तो बता नहीं सकता। प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी, हाँ, आपने जवाब नहीं दियो। हाँ, अरे वो बंसीलाल, मकान का मालिक, पुराना दोस्त है हमारा, सालों से जानते हैं हम एक दूसरे को। उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी, इसलिए हमारे पास आया था मकान बेचने के लिए। उसकी मदद करने की खातिर मैंने खरीद लिया, बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आपकी पोती वहां किराए पे रहती है। प्रेमचंद जी, जे किराया तो अब आप ही को देना पड़ेगा। हाउ रे हाउ। अरे नहीं 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 नहीं, ये कैसे ले सकता हूँ मैं, अब ये जानने के बाद कि आपकी पोती वहां रहती है। नहीं, ये पैसा तो मैं लूंगा ही नहीं। इनकार मत कीजिए प्रेमचंद जी, स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं जी, ये किस संकट में डाल रही है आप मुझे। ये पैसा नहीं लूंगा मैं। ऐसा समझिए कि आप मुझे बुंदेली सिखा रही है, तो ये किराया मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा है आपके लिए। आओ। प्रेमचंद जी, मोरी पोती जानवी बहुत ही खुददार है, बिना किराया दिए वो वहां रहेगी ही नहीं। आपको ये किराया स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान के लिए स्वीकार कर लीजिए। अरे नहीं नहीं शोभा जी, ये पैसा कैसे ले सकता हूँ मैं? नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। एक और आइडिया देता हूं मैं आपको। आप जानवी को ये बताइए ही मत कि वो मकान मेरे नाम पे है, मैंने खरीदा है। और जानवी हर महीना बंसीलाल के लिए जो किराया आपके पास देगी, वो जानवी के ही नाम बैंक में अकाउंट खोल के उसमें डिपॉजिट करते रहिए। भविष्य में वो पूंजी उसी के काम तो आएगी। अब ज्यादा सोचिए मत शोभा जी, मानना पड़ेगा आपको। जी, ये सुझाव तो अच्छा है। हाँ। हाउ रे हाउ। चलो, आर्य बेटे की पोल खुलते खुलते बच गई। अब जानवी को पता ही नहीं चलेगा कि आर्य वो घर मेरे नाम से खरीद चुका है।